हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। टोटली हम देखेंगे कि किससे क्या बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, फिर आपके पार्टनर ने क्या कहा, मतलब क्या कुछ एनर्जी रही आपके पार्टनर की और उनके दोस्तों की। ठीक है, टोटली हम देखने वाले हैं आज के अपनी इस रीडिंग में। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। फोकस कीजिए आप, ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना है या कोई रिंग लेना है, ठीक है, जैसे कि ये रिंग जो बनी हुई है ये मेरे क्लाइंट की रिंग है ना। तो इस रिंग के बारे में बताऊंगी मैं आपको, वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर 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 बने रहिएगा। और इस ब्रेसलेट के बारे में बताऊंगी, इतने सारे ब्रेसलेट हैं ना, मैं इनमें से किसी एक ब्रेसलेट के बारे में आपको बताऊंगी ज़रूर। ठीक है, इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। फोकस कीजिए आप, गाइड करें एंजल्स। जस्ट अ मिनट, एक कार्ड दूसरे डेक से आ गया है, इसमें मिक्स हो गया है। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए देखते हैं, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, आज शाम को क्या बातें कर रहे थे। तो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। बहुत सारे लोग अभी चाय पी रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी चाय पी रहे हैं ये रीडिंग देखते देखते। चाय या कॉफ़ी, मुझे मग दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, टू ऑफ सॉरी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रही थी मैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। डेविल की एनर्जी आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, सो यहाँ पे ये इतने कार्ड्स हैं। चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स की, बॉटम ऑफ द डेक की। तो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से, आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो प्यार बहुत करते हो। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे अपने दोस्तों से कि मेरा पार्टनर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बिना किसी लालच के। ठीक है, बिना किसी लालच के उसे पता है क्या चाहिए मुझसे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा टाइम, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा प्यार, बाकी कुछ नहीं। उसे मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसे मेरी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसे मैं कहाँ हूँ पूरे दिन, उससे भी उसको उतना ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसको उसका स्पेशल टाइम दूँ, ये उसकी चाहत है। ये उसकी स्पेशली चाहत है कि मैं उसको उसका स्पेशल टाइम दूँ। पता नहीं क्यों मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, क्योंकि इतना कभी अकेलापन बर्दाश्त होता नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो है फ़िलहाल जो भी चल रहा है, एकदम मैं भांपने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है मेरे लिए। जानने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, चुपके चुपके, धीरे धीरे करके अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा जानने की कोशिश, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। बट पता है क्या, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक अदर फ्रेंड है, जिसको मैं अपने दिल की बातें कहता हूँ
अपने मन की बातें जो भी है वो कहता हूँ, लेकिन कुछ अलग ही वाइब उसकी तरफ से मुझे मिलती है अपने रिलेशनशिप के लिए। पता नहीं क्यों उसका नज़रिया ऐसा है या क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कुछ है ऐसा। क्या वाकई में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ है जो कि मुझे अभी तक, मतलब अभी तक मैंने देखी नहीं, या अभी तक मैंने फील नहीं की? क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे अंदर ही अंदर ना बेचैनी सी हो रही है, अंदर ही अंदर मैं तकलीफ़ में हूँ, अंदर ही अंदर मुझे ना एक घबराहट सी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे ना। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसे अपनी बातें कह करके मैंने गलत कर दिया। पता नहीं क्यों, उसकी वाइब अच्छी नहीं है या फिर क्या है पता नहीं, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मुझे भड़काती है। ठीक है, मेरे रिलेशनशिप के लिए, मेरे पार्टनर के लिए वो मुझे भड़काती है। मुझे ऐसा फील होता है, होने लगा है कि मतलब कुछ तो है ऐसा, कुछ तो ऐसी बात है कि मतलब वो ना, उसकी वाइब मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए उतनी ज़्यादा सही नहीं है, जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं फील कर रहा हूँ, ये मेरे लिए उतनी सही नहीं है। ठीक है, मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी ज़्यादा सोचा, मैंने डीपली सोचा। मैं कई कई रातों में अक्सर सो नहीं पाता हूँ उसी के वजह से, सोचने की वजह से। या तुम लोग को पता है कि कितनी ज़्यादा मुझे पेन होती है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना ज़्यादा, मतलब उसको मैं जब नहीं समझ पाता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग सा फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहा हूँ। कहीं तो कुछ कमी लगती है मेरे जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों अपनी कमी को जो है पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसके सामने क्या कहूँगा, क्या नहीं कहूँगा, बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं, बहुत सारे मन में चीज़ें आती हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो रिलेशनशिप है मेरा, ये क्या वाकई में मेरे लिए परफेक्ट है भी कि नहीं है। क्योंकि कहीं ना अंदर ही अंदर मन बड़ा बेचैन हो रहा है, अंदर ही अंदर मन बड़ा दुखी हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है हम दोनों के रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई हम दोनों के बीच में। हम दोनों के बीच में एक अलग सा ही है। अगर मैं कोई बातें बोल देता हूँ ना तो उसका अलग ही बिहेव होता है, अलग ही उसका रिएक्शन होता है उसका, और अलग ही टोंट में वो बोलती है या बोलता है मुझसे। मैं उससे कुछ पूछता हूँ तो भी मुझे तकलीफ़ होती है, ना पूछता हूँ तो भी मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। मैं क्या करूँ? देखो, मैं अंदर ही अंदर ना टूट गया हूँ, अंदर ही अंदर ना मैं तकलीफ़ में हूँ। जितना मैं तकलीफ़ फेस कर रहा हूँ ना, वो तकलीफ़ सच में मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ऐसा है, वैसा है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी वैसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत 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 डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप में या इस जो भी है प्रॉब्लम्स में, है ना, मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे कहीं हद तक ना उसके लिए वाइब फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका कोई कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन मुझे है, मतलब खींच लेके आता है। मैंने कई बार मूव ऑन करने की भी कोशिश की, कई बार नेगेटिविटी से, इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करी, लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे कि उसने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया है। मैं अपने आप को आगे ही नहीं लेके जा पाता, मैं अपने आप को आगे ही नहीं कर पाता, मैं अपने आप को थोड़ा सा मूव नहीं कर पाता। पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आता मुझे। पता नहीं क्यों मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उसके बगैर। मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ना एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे हाथ बांध दिए गए हैं और मैं किसी और के कंट्रोल में हो गया हूँ। मेरा दिल करता है कि कभी मैं आगे बढ़ूँ तो कभी कहता है कि नहीं यार, मैं आगे नहीं बढ़ सकता।
कहीं बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में है। तुम अगर कुछ क्लियर कर सकते हो तो प्लीज़ क्लियर करो, क्योंकि मेरा माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सच में मतलब एक होता है ना जैसे कि सबकी बातें सुन सुन करके दिमाग पक गया है, दिमाग उब गया है, ऐसी एनर्जी हो गई है मेरी। मुझे ऐसा फील होने लगा है कि यार ये मैं क्या करूँ, ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, है ना। मेरे हालात अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मतलब सही नज़र नहीं आ रहा है मुझे एकदम अलग सा ही फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मतलब कैसे कहूँ मैं उससे कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं कैसे कहूँ, मैं अपने जज्बातों को कैसे उसके सामने रखूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं क्या कहूँ उससे, क्या कुछ रहूँ, क्या कुछ कहूँ, क्या क्या ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। अलग सा है, मुझे अलग सी फीलिंग आती है, अलग सी वाइब आती है मुझे, पता नहीं कैसे है क्या है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स में गाइड करें एंजल्स, मुझे गाइड करें। इनके जो दोस्त हैं वो लोग क्या कहते हैं, देखते हैं इनकी जो बातें हैं वो सुन करके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त लोग क्या बोलते हैं, इनके बारे में गाइड करें एंजल्स। इनकी बातें सुन करके क्या इन्होंने कहा। ओके ओके ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कि देखो तुम्हें अपना डिसीज़न तो खुद लेना पड़ेगा, तुम्हें अपना डिसीज़न तो खुद बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपना डिसीज़न तो खुद बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, ना कि हम बताएं जो वो तुम करो, ठीक है। तुम्हारे अंदर खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे कहने से करने से बहुत 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 फ़र्क है, ठीक है। तुम अपनी लाइफ को देखो, तुम अपनी लाइफ को जानो, तुम अपनी लाइफ से कुछ सीखो, ठीक है, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो लाइफ होती है ना, लाइफ में हर इंसान को सीखना चाहिए, हर एक इंसान को सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखना बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, या हमें कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो हम क्यों ना पूछें किसी से, ठीक है। तो वो एनर्जी ठीक है तुम्हारी कि तुम पूछ रहे हो, तुम किसी की गाइडेंस ले रहे हो, मेरी हो या फिर किसी की भी हो, तुम गाइडेंस ले रहे हो, अच्छी बात है। बट मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं तुम्हारे रिलेशनशिप में, क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। रिलेशनशिप में ऐसे तो प्रॉब्लम्स आती नहीं है ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हें देखनी होगी, तुम्हें जाननी होगी, तुम्हें फील करना होगा कि आखिर प्रॉब्लम्स हैं क्या, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। और देखो रिलेशनशिप जो एक होता है ना, बहुत बहुत कच्चा सा धागा होता है, वो कच्चे से धागे को ना तुम्हें पकड़ के रखना होगा, ठीक है, वो टूटे ना, उसका ख्याल भी रखना होगा। तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ अलग सा मुझे लगता है, कुछ अलग सा है। मतलब मैं वो रिलेशनशिप तुमसे बता नहीं सकता, वो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकता तुमसे, बट मुझे कुछ अलग सा फील हुआ है तुम्हारे साथ। जो भी तुमने बातें करी है ना, उससे रिलेशनशिप को लेकर के जो भी मैंने बातें सुनी है, कुछ अलग सा फील ज़रूर हुआ है। तुम भी रियलाइज़ करना कभी, है ना। देखो जो भी तुम्हारा माइंड मैनिपुलेट कर रहा है, उसके बारे में भी तुम सोचो कि वो तुम्हारा माइंड मैनिपुलेट क्यों कर रहा है, क्या कारण है, क्यों कोई मैनिपुलेट करेगा तुम्हारे माइंड को, और करेगा तो क्या वजह है उसकी, ठीक है ना। वो जानने की कोशिश करो। तुम सिर्फ अपने आप में
लगे रहने का उसमें ट्राई मत करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में भी हेल्प करो, ठीक। मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम्हें अपनी लाइफ को जीना सीखना होगा, ठीक है, और जी करके तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को थोड़ा सा और सीरियस लो, ठीक है। तुम्हें सिर्फ लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग में रह करके क्या मिलने वाला है, बताओ ना। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग में रह के क्या मिलने वाला है। तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या ये सारी बातें करनी चाहिए, ठीक है। तुम अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, जी रहे हो, कहीं ना कहीं देखो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को तुम्हें सुलझाना होगा, है ना कि हम सुलझाएंगे। तुम दोनों के बीच में अगर बातें ऐसी हैं कि मतलब बहुत अलग अलग बातें होती है, बहुत तकलीफ़दायक बातें होती है, तो यस, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें देखना होगा, ठीक है। मुझे फील करना होगा, मुझे देखना होगा, तुम्हें देखना होगा, है ना। देखो तुम दोनों का माजरा जो है ना वो अलग सा है, और तुम दोनों को ही ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, ना कि किसी और को। मेरे समझने से या किसी और के समझने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम दोनों को समझना होगा, तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई भी तुम्हारी हेल्प करेगा तो कब तक करेगा, है ना। कब तक करेगा कोई तुम्हारी हेल्प, ठीक। तुम उससे थोड़ा सा जानो, समझो, फील करो, देखो, है ना। बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे साथ बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं तुम कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम टाल भी सकते हो। तुम इतना उदास, तुम इतना परेशान, इतनी ज़्यादा एक जो निगेटिविटी है उसके साथ रहोगे, मुझे नहीं लगता कि निगेटिविटी के साथ रह कर के कोई कुछ अचीव कर पाया है ना। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को जीने का सीखना चाहिए, ठीक है। तुम्हें लाइफ को अपने ना बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि तुम्हें एकदम मैच्योर होकर के बिहेव करना होगा। देखो मैच्योर होकर के बिहेव करोगे ना, कुछ हद तक चीज़ें क्लियर भी होंगी, ठीक है ना। कुछ हद तक चीज़ें क्लियर भी होंगी। ऐसे लड़ाई झगड़े या गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर मान के चलो कि वो लड़ाई करता है या वो झगड़े करता है ना, तो तुम्हें तुम्हें कम से कम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं करते होगे। मुझे पता है कि तुम नहीं करते होगे, ठीक है। यही तुम्हारी कमी है कि तुम अग्रेशन में आकर के कुछ भी बोल देते हो और बाद में तुम्हें रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये तो मेरे लिए बेस्ट था, ठीक है, ये तो मेरे लिए बेस्ट था, ठीक है। तो वो चीज़ें करने से बचो, थोड़ा सा बचकानी हरकतें करने से बचो, और जो भी डिसीज़न लेना है वो तुम खुद का डिसीज़न लो, ठीक है। उसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारे लाइफ के लिए क्या बेस्ट रहेगा ये तुम्हें देखना होगा, तुम्हें जानना होगा, तुम्हें फील करना होगा कि यस तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है। तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें ये खुद को देखना होगा ना, है ना। सो ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, ठीक है। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी इनकी बातों को सुन करके, इनके दोस्तों की बातों को सुन करके। ओके गाइड करें एंजल्स, क्या है फीलिंग्स, गाइड करें। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहना है इन लोगों का। मैजिशियन, 7 ऑफ swords, ओके एस ऑफ wands, ओके 2 of pentacles, ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके
देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके कार्ड्स में क्लियर दिख रहा है ना? आपके कार्ड्स में क्लियर दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखिए, आपके पार्टनर काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं अभी भी जो है ना। इन लोगों की बातें सुन करके ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़न में पड़ गए हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो गए हैं ये पर्सन। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होने के कारण से इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों क्यों मतलब डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को इतनी परेशानी, इतना ज़्यादा एक जो कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेट हो गए ना आपके पार्टनर की, इनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि जैसे कि एकदम एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सन, आपके पार्टनर इन लोगों की बातें समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि इनको क्या करना चाहिए। इन लोगों की बातें मान करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या आपसे बात करना चाहिए, या फिर ये पर्सन को ईगो में, एटीट्यूड में बैठे रहना चाहिए और आपका सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो वह एनर्जी, दोनों एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो इनका झूठ पकड़ा जाएगा या इस पर्सन का झूठ आपने ऑलरेडी पकड़ लिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर दिखाई इसलिए भी दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, एक जगलिंग वाली एनर्जी में है, ठीक है। जगलिंग कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा है ना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को जो है आपके पार्टनर को जो एक कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की एनर्जी है ना, आगे बढ़ने की एनर्जी नहीं आ पा रही है इस पर्सन के अंदर। मैं देख पा रही हूँ कि ये सब वांट्स, आपके पार्टनर एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि यस, ये पर्सन को ना वो रिलेशनशिप बनाना है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को वो रिश्ता चाहिए, बट वो रिश्ता ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं, ये पर्सन इनकी बातों को तो एग्री कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों की बातें मान लेता हूँ, लेकिन क्या ये रिलेशनशिप पहले जैसा हो पाएगा? क्या ये पहले जैसा रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा? बहुत सारे इनके दिल दिमाग में थॉट्स हैं जो कि इनको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोच करके, काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करके इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया है ना। वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को तकलीफ़, आपके पार्टनर को दर्द हो रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ये भी बातें कर रहे हैं कि यार ठीक है, तुम लोगों की बातें मानता हूँ, मैं उसकी तरफ जाता भी हूँ, तो क्या तुम लोगों को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे चांस देगी या फिर मेरा जाना उसकी लाइफ में सही होगा? जिस तरीके का मैं सोच रहा हूँ क्या उस तरीके से वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपके पार्टनर के मन में एक दुविधा मुझे नज़र आ रही है, एक ऐसी दुविधा नज़र आ रही है जिसे कह सकते हैं ना कि बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज़न, डीप कन्फ्यूज़न जिसे कह सकते हैं कि यस, डीपली कन्फ्यूज़न है। और डीपली कन्फ्यूज़न होने की वजह से आपके पार्टनर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इतना जो पेन हो रहा है, इतनी जो तकलीफ़ हो रही है, एकदम से इनको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके सामने आने से डर रहे हैं, ठीक है ना, आपके हज़ार सवालों से भी डर रहे हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि पर्सन आने की बात तो मानते हैं कि ठीक है चलो आ जाते हैं, लेकिन आपकी तरफ कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेसलेट के बारे में। इस ब्रेसलेट के बारे में आज मैं बात करूँगी, ठीक है। ये ब्रेसलेट जो है मल्टीपर्पज़ ब्रेसलेट है, ठीक है, मल्टीपर्पज़। एक ब्रेसलेट लेकिन काम करेगा हज़ार, ठीक है। आपके लिए एक ब्रेसलेट मल्टीपर्पज़, ऐसा ब्रेसलेट मैंने बनाया है जो कि आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट ये है जो कि आपके लव लाइफ में भी काम करेगा, आपके फाइनेंशियली लाइफ में भी काम करेगा,
आपके स्टडी में भी काम करेगा। अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, फोकस नहीं है, उसमें भी काम करेगा ये ब्रेसलेट, ठीक है। आपके हर तरीके से जितने भी हालात हैं, जैसे कि आपका माइंड क्या होता है ना, आप गुस्सा में ज़्यादा रहते हो, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपकी लाइफ तो बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हो कि आप लोगों की असलियत को पहचानो, असली चीज़ देखो, असलियत को देखो, ठीक है। आप फेक लोगों से, फेक रिलेशन से बाहर निकल करके अपने आप को हील कर पाओ, इसके लिए ये मल्टीपर्पज़ जो है हमने ब्रेसलेट बनाया है, ठीक है। इसमें आपको नेम एंड फेम का भी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं कि मतलब हम लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यस, आपको लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ाने में ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी हेल्प करेगा। ये ब्रेसलेट आपके मल्टीपर्पज़ के लिए हमने इसलिए बनाया है कि आपका दिल, आपका मन, आपका हर तरीके से प्रोटेक्शन आपका हो, ठीक है। और आपका जो मन इतना ज़्यादा परेशान रहता है, इतना ज़्यादा एंजाइटी जो फील होती है, उसको कम से कम आप कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। साथ ही साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, पावर आए और अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सबको आप अचीव कर पाओ, ठीक है। उसके लिए हमने ये ब्रेसलेट जो है बनाया है। तो अगर आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, मल्टीपल पर्पज़ के लिए, आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम नहीं है, लव लाइफ में भी आपको बहुत धोखे मिले हैं, ठीक है। आपका जो लव वन है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है या बीएफ है, जीएफ है, आपसे नाराज़ होकर चली गई है, कई महीने हो गए, कई साल हो गए, आपके लाइफ में है नहीं वो, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस ब्रेसलेट को यूज़ कीजिए। ये ब्रेसलेट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और काफ़ी इफ़ेक्टिव होने के बाद से देखना, आप जब से ये ब्रेसलेट पहनोगे ना, अपने आप को देखना, अपने आप में चेंज देखना, वो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा चेंज आया है, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसकी खूबी यही है, ठीक है। अब चलिए, जिनको ऑर्डर करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, नंबर। और इस रिंग के बारे में बताना चाहूँगी, ये रिंग आपके साइज का बनता है, ठीक है, ये फ्री साइज़ नहीं होता है, ये आपके साइज का ही बनता है। और ये जो रिंग है ये सिल्वर की रिंग है, ठीक है, सिल्वर में बनाया जाता है, इसको पूरी अच्छे तरीके से इसको कवर किया जाता है। और ये जो रिंग है ये स्पेशली तरीके से बनाया जाता है, इसको बनने में कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है, 10 से 12 दिन का टाइम लगता है इसको बनने में। ऐसा क्या है भाई कि इतना टाइम लगता है? आप लोग कहोगे ना दीदी इतना टाइम क्यों रिंग बनने में? ये जो रिंग है स्पेशल तरीके से बनाई जाती है, 7 दिन 7 डेज तो इसकी जो है हम शुद्धि करते हैं, ठीक है, इसको जो है अभिमंत्रित करते हैं, यानी कि एक्टिवेट करते हैं इसको, ठीक है। इस जो रिंग है इसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं करते हो, आप चाहते हो ना कि मैं एक ही चीज़ पहनूं और उसमें सब कुछ मेरा आ जाए, लव लाइफ भी सही हो जाए, मेरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो बिगड़ा हुआ है, जो मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स मांग रहा है वो कम से कम ना मांगे, मेरी वाइफ जो है मुझसे अलग रह रही है, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आपका ये एक ब्रेसलेट या कहें तो एक जो रिंग है ना ये आपको सॉल्व करके मिलेगी, ठीक है। इससे आपको पता है क्या, इसकी सबसे पावरफुल एनर्जी है ना कि कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जो है किसी की कितनी भी बुरी नज़र क्यों ना हो, आपको नहीं छू सकती है, ठीक है। ये जो रिंग है ना आपके प्रोटेक्शन के लिए है, आपके माइंड के लिए है, सेल्फ हीलिंग के लिए है, आपको आपके अंदर अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए है, खूबसूरती के लिए है, खूबसूरत अपने आप को आप दिखाना चाहते हो उसके लिए भी है ये, ठीक है। तो ये जो रिंग है ना ये काफ़ी पॉजिटिव होती है। और इस रिंग को बनाने में सोचो कि हमें कितनी मेहनत लगती होगी कि हमें 7 डेज तो इसकी शुद्धिकरण या और इसको अभिमंत्रित करने में ही लग जाता है ना। तो ये जो है स्पेशल तरीके से हमारे द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, ठीक। स्क्रीन पे नंबर तो नहीं दिख रहा होगा अभी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा, जिससे आपको लाइफ में हर तरीके से जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपको सक्सेस मिले। आपकी जॉब होते होते रुक जाती है ना, यस आपके लिए ये सही है, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी कोई हद नहीं है, तो आप ये ब्रेसलेट या फिर कहे तो ये जो रिंग है ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग लेने के लिए जल्दी से जल्दी मुझसे आप संपर्क कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके, ठीक है ना। तो आप
जो है इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, आपको कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी हैं आपको ये रिंग मिल जाएगी। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप ब्रेसलेट भी मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, अगर कोई ट्री भी मंगवाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। हमारा आउट ऑफ कंट्री भी सर्विस होता है। ठीक है, तो आप जो भी है वो ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।